राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा जाएगा 2 सितंबर से 8 सितंबर का आपका ये पूरा हफ्ता। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में जितने भी आयाम होते हैं, आपकी वर्क, आपका बिजनेस, आपका प्यार, आपका एजुकेशन, उन सारे एरियाज को हम अपनी प्रेडिक्शन में जरूर इंक्लूड कर सकें। अगर आप हमारे जेम्स और क्रिस्टल के वेबिनार में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जेम्स क्रिस्टल किस तरह से घर में यूज़ होते हैं, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसका रियल मेथड क्या है, किस तरह से एलिक्सर्स क्रिएट किए जाते हैं, डिवाइन वाटर क्रिएट किया जाता है, तो आप मेरी जेम्स एंड क्रिस्टल की वेबिनार वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में हम क्या क्या करेंगे उस सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखित में मिल जाएगी। तो एक बार उसे जरूर चेकआउट करिएगा। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करेंगे अपने इस वीकली हॉरोस्कोप के वीडियो में मेष राशि के सभी जातकों से। मेष राशि वालों, अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो ये सप्ताह बिल्कुल ठीक ठीक जा रहा है। आपके सीनियर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कलीग से हंसी मजाक हो रहा है, काम का थोड़ा सा प्रेशर आप फील कर रहे हो, बट इतना नहीं कि आप उसे मैनेज ना कर सको। इवन मैं ये कहूंगा कि अब आप थोड़ा एंजॉय करने लग गए हो इस हफ्ते से अपने काम को, कि हाँ यार काम है, काम में थोड़े लोग अलग अलग तरह के होते हैं, उनसे बातें होती हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप अब प्रेस करने लग गए हो कि हाँ ठीक है यार मज़ा आता है। अब आपको घर में ज़्यादा बोरियत होती है, काम में जाने में ज़्यादा मन लगता है। इसी तरह से अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका बिजनेस अब एक नए प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है या नई सर्विस की डिमांड कर रहा है, जिसको फुलफिल करने में आपका दिमाग दौड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में लगे लोगों के लिए टाइम अच्छा जाने वाला है, मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। और अगर बिजनेस पर्सन्स की बात किया जाए तो इतना ध्यान रखिएगा कि नए प्रोडक्ट और नए सर्विसेज की डिमांड तो है, बट चेक करिएगा कि आपका कंपटीशन क्या क्या कर रहा है और उससे बेटर चीज बनाने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज ये प्रोडक्ट आते ही फुस ना हो जाए, इसका ध्यान आपको देना है। यानी कि जल्दबाजी में फैसला करने से मेष राशि वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लंबे समय से विदेश जाने की सोच रहे थे, खुशखबरी मिल सकती है। विदेश में जाकर पढ़ाई करना, जॉब करने की जो आपकी तमन्ना है उसको रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहाँ पर अगर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर समय अनुकूल है, अच्छा है। आप यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देंगे, अपनी आंखों का, अपने चेहरे का, चेहरा डल हो रहा है या फिर चेहरे की रंगत थोड़ी सी खराब हो रही जो कि आपको परेशान कर सकती है। हैवी हेयर लॉस भी आपको परेशान कर सकता है इस टाइम पीरियड में। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करेंगे तो लव लाइफ ठीक ठीक है। लव पार्टनर के साथ अपने थोड़ी बहुत तुनक पुनक हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपकी शादी हो रखी है तो पार्टनर को समय दे रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाराज हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छाया दान जरूर करिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा 2 से 8 सितंबर का समय मेष राशि के जातकों के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़े और बात करेंगे कैसा जाएगा 2 से 8 सितंबर का ये टाइम पीरियड वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों, अगर हम आपके करियर की बात करें तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पर्सनालिटी थोड़ी डेवलप नजर आ रही है, इस चीज की अनुभूति आपको होगी। क्या पता आपने अपना थोड़ा सा फैशन चेंज किया है, हेयर स्टाइल चेंज किया है, जिसकी सराहना आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगी। सजने संवरने का, ब्यूटी पार्लर, सलून जाने का भी खूब मन करेगा, जाएंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे और एक नए लुक के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ आप वापस भी आएंगे। इसी बात में यह भी देखा जा रहा है कि शॉपिंग कर रही है वृषभ राशि अपने लिए, अपने आपको और ज़्यादा निखारने के लिए। विदेशी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय, अच्छे लाभ मिलते हैं, प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। पॉलिटिक्स हो रही है लेकिन आपके आसपास, घर में भी, वर्क प्लेस पर भी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, आपको भूल जा रहे हैं, लेकिन आपसे कोई बचेगा नहीं। आपकी निगाहें सब पर है, सबकी सारी बातें समझ में आ रही, लेकिन पीयर प्रेशर में आकर किसी को बुरा ना लग जाए, ये सब सोचकर वृषभ राशि के जातकों कहीं ना कहीं आप चुप बैठ जाते हैं। कारोबारियों की बात करूंगा, बिजनेसमैन की बात करूंगा तो लोग कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ग्राहक आपका परेशान हो रहा है, क्लाइंट आपका परेशान हो रहा है। याद रखिएगा, जो आपके लिए काम करते हैं, जो मैनेजर हैं, स्टाफ है, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कस्टमर होता है, ग्राहक होता है। सो उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। उसका दिल कैसे जीत सकते हैं, इसका ध्यान आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर रखना चाहिए। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो छुट्टी लेने का आपका मन बन सकता है, छुट्टी आपको मिल भी सकती है आराम से। अगर आप कोई लीव एप्लीकेशन लगाएंगे
तो आपकी लीव भी मिल जाएगी आपको। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर की तबीयत खराब होने की वजह से कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा। आपके पार्टनर को किसी लोहे की चीज़ से चोट वगैरह लगने से भी तकलीफ परेशानी उसकी बढ़ सकती है। विवाहित अगर हो चुके हैं तो बिल्कुल रिश्ता नॉर्मल है, किसी तरह का कोई खास समस्या नज़र नहीं आ रही है, वैवाहिक जीवन का पूरा सुख उठा रहे हैं। उपाय के तौर पर पक्षियों को अनाज ज़रूर खिलाइएगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का कैसा जाएगा 2 से 8 सितंबर का समय। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मिथुन राशि का 2 से 8 सितंबर का समय। तो मिथुन राशि वाले जातकों करियर के लिहाज से ऑफिस में प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम आपसे ज़्यादा करा रहे हैं या फिर आपका अपर मैनेजमेंट चेंज हुआ है जिस वजह से जेल अप होने में थोड़ी अभी दिक्कत आ रही है। किस्मत का साथ मिलेगा ज़रूर आपके ऑफिस में, बट इन तरह की प्रॉब्लम जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी पड़ेगी। कारोबारियों की बात करें तो किसी अनुभवी बिजनेसमैन से संपर्क हो सकता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने की बातचीत हो सकती है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनका पढ़ाई में मन लग रहा है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, साहस बढ़ रहा है। अभी तक वही स्टूडेंट जो कि पिछले कुछ महीनों में डर रहा था, अब उसको लग रहा है यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ऐसी भावनाएं मन में आ रही हैं। अगर इसके अलावा देखें तो मिथुन राशि के साथ गाड़ी खरीदने, घर खरीदने जैसी कई सारी बातें घर में चल सकती हैं। शायद अभी बातें ही चलें, उसका कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ना ले पाएं आप। दांतों का दर्द आपको इस सप्ताह परेशान कर सकता है, सेहत के लिहाज से डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन और प्रेमी जीवन की बात करें तो सिंगल मिंगल होते हुए मुश्किल है कि दिखाई दे रहे हैं, अभी थोड़ा आपको सिंगल और रहना पड़ सकता है। आप कई सारी बातें जो पास्ट में अपने पार्टनर के साथ शेयर किए थे, अब लड़ाइयों में वो ये बातें ले लेकर आएगा, जिस वजह से भी रिश्ते में थोड़ी गड़बड़ाहट हो सकती है। वहीं पर शादीशुदा लोगों की बात करें तो मस्त है, रोमांस इंक्रीज हो रहा है, जीवन साथी के संग घूमने फिरने की प्लानिंग बना रहे हैं या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए हंसी खुशी ये सप्ताह चला जाएगा। उपाय के तौर पर डॉग्स की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये तक कैसा जाएगा मिथुन राशि का 2 से 8 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के सभी जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है पिछले कुछ महीनों से, जिसमें कि आपको काम बदलने की, काम में ज़्यादा प्रेशर आने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नौबत आ पड़ी है, जिस वजह से आप किसी ना किसी तरह के बदलाव के पीछे आकर्षित हो रहे हो कि यार ये जॉब बदल देता हूँ, ये पोजीशन बदल देता हूँ, ये लोकेशन बदल देता हूँ, विदेश चला जाता हूँ। प्रमोशन के लिए आप लड़ रहे हो, किसी ना किसी तरह का काम काज की जगह पर इस तरह की भावनाएं आपके मन में जागृत होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अब आप ना बहुत ज़्यादा जज भी कर रहे हो लोगों को कि ये व्यक्ति मुझसे शायद जलता है, इस वजह से मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि मेरा मैनेजर मुझसे किसी तरह की बात का बदला ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जजमेंट और क्रिटिसिज्म आपको परेशान कर रहा है, करना बंद कर दीजिए। वैसे हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके खिलाफ बहुत लोग हैं, बहुत आपके पक्ष में कम लोग हैं। तो ये जो भावनाएं आपकी आ रही हैं पूरी तरह से वेस्ट है, ऐसा भी बात नहीं है, लेकिन इनसे आप अपने आप को परेशान करो, अपना पगड़ा मजबूत करो, इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि दूसरे छोटे लगने लग जाएं उसके सामने, तब बात होगी। शनि का टाइम चल ही रहा है, शनि की आपके ऊपर ढैया चली रही है, तो ये टाइम पीरियड होता भी है भक्ति करने के लिए, टाइम होता है किसी एक चीज़ के प्रति डेडिकेशन दिखाने के लिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये फायदेमंद भी रहता है। माता जी को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं, जिसके लिए अगर लगे आपको तो डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। अदरवाइज घरेलू उपायों से ठीक हो रहा हो तो उस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रेमी जीवन की अगर बात करें तो कर्क राशि के जातकों, आपका लव पार्टनर शादी के प्रपोजल दे सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, आपके साथ शादी के प्रोग्राम अपने दिमाग में बना सकता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक गतिविधि आपके साथ इस हफ्ते हो सकती है। लेकिन अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो जीवन साथी नाराज हो रहा है, झगड़े लड़ाई कर रहा है, छुट्टी पे क्यों नहीं ले जाते हो, टाइम क्यों नहीं देते हो, वक्त क्यों नहीं देते हो, इन सब की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पर ये सारी लड़ाइयाँ छोटी मोटी हैं जो आप हैंडल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक या इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। उपाय के तौर पर आप जो जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, रिक्शे वाला है, मोची है, इनको अगर कुछ दान दे सके, खाने पीने का या धन का दान दे सके तो ज़रूर देना चाहिए इस हफ्ते आपको, आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि का 2 सितंबर से 8 सितंबर का समय। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि का 2 से 8 सितंबर का टाइम पीरियड। तो सिंह राशि वाले जातकों, ये सप्ताह ना आपको बोझ तले दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये सारे जगहों पर आपको आपका दिमाग लग रहा है, बहुत सारा काम है और कर आप कुछ नहीं रहे हो।
यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत कुछ करना है लेकिन हम शुरू कहाँ से करें, इसी सोच में हम समय बिता देते हैं और हम करते कुछ नहीं है। फिर हमें इस बात का भी टेंशन होता है कि हम कर कुछ नहीं रहे। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन ही सिंह राशि के साथ बनी हुई है। इस समय कारोबारियों द्वारा लिए गए फैसले उन्हें फ्यूचर में अच्छा लाभ देने के लिए साबित होंगे। आपकी सेहत की बात करें तो इस समय आपको किसी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। इवन अगर वो सपोर्ट नहीं भी कर सकते फिर भी अगर आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम समस्या बताते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देंगे कि आपको क्लिक हो जाएगा, अरे हाँ यार ऐसे भी तो इस प्रॉब्लम को देखा जा सकता था। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ वीकेंड में घूमना फिरना, शादीशुदा अगर हो चुके हैं तो संतान की सुख की लालसा बढ़ेगी, खुशखबरी भी मिल सकती है या किसी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, संतान को लेकर फायदा ही रहेगा। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दिन में एक बार जरूर आपको करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि का 2 से 8 सितंबर का समय। वीडियो में अब हम आगे आ चुके हैं और हमें बात करनी है कन्या राशि की। कैसा जाएगा कन्या राशि का 2 सितंबर से 8 सितंबर का टाइम पीरियड। तो कन्या राशि वालों अगर करियर के नज़रिए से देखें तो लोग अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आपको प्रयास करने चाहिए, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। किसी विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो भी आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह जॉब के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करिए, आपका काम बन सकता है। बिजनेस कर रहे हैं तो लोग अपनी कमिटमेंट टाइम से पूरी नहीं करेंगे जिस वजह से तकलीफ आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगी। ग्राहक आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इस समय किसी को भी उधार देने से आपको बचना चाहिए वरना आपको पछताना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो यहाँ पर आपको कंधों का दर्द, दांतों की समस्या या फिर सुबह उठकर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, उठा नहीं जाता, ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए इस पूरे हफ्ते में, अदरवाइज आपको जो छोटी मोटी समस्याएं लग रही हैं आज वो कल जाकर बड़ी हो जाएंगी। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कन्या राशि वालों आपका पार्टनर इस बार आपको किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करवाएगा। शादीशुदा जिंदगी अगर बिता रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो जीवन साथी है वो शॉपिंग पे ले जाएगा। तो जो लव अफेयर में वो धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, जो शादीशुदा हैं वो शॉपिंग स्थल पे जा रहे हैं। घर में भी किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है। उपाय के तौर पे मंगलवार या शनिवार को गरीब कन्याओं को आपको भोजन जरूर कराना चाहिए। तो ये था कन्या राशि का 2 से 8 सितंबर का समय कैसा जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा तुला राशि का 2 सितंबर से 8 सितंबर का समय। तुला राशि के जातकों अगर देखा जाए आपका करियर, तो करियर में काफ़ी बदलाव होने हुए नजर आ रहे हैं। आपकी डेस्क बदल रही है, आपका करियर भी बदल सकता है। कुछ नया करने का साथ साथ कहीं और से भी पैसा कमा सकूँ इस बारे में भी पढ़ाई लिखाई करते हुए नजर आते हैं। फ्यूचर में आपको अच्छे मौके कैसे मिलेंगे, उसके लिए मैं अभी कौन सी डिग्री ले लूँ, कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूँ, इसके बारे में भी विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबार करने वालों की बात की जाए तो इस समय अपने पार्टनर पर आंख बंद कर भरोसा ना करें वरना आपको पछताना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करेंगे तो पढ़ाई से मन चुरा रहे हैं और मन कहीं और लगा रहे हैं, अब सुधर जाओ दोस्त, ये टाइम बहुत कम होता है और इस टाइम में बहुत कुछ डिसाइड होता है जीवन का। अपने बड़े बूढ़ों के जो अनुभव हैं उनसे ज़रूर सीखना चाहिए, सीनियर से बात करते रहना चाहिए। आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय ठीक है, कोई खास समस्या नहीं आ रही है। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। बस अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ थोड़ा समय बिताइएगा, उनकी भी थोड़ी कहानियाँ सुनने के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा। दूर रहते हैं तो फ़ोन करिएगा। उपाय के तौर पर किसी मंदिर के पुजारी जी को पीले रंग के वस्त्रों का दान करना उचित रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि का 2 से 8 सितंबर का टाइम पीरियड। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ चुके हैं, बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का 2 से 8 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वाले जातकों इस समय करियर में अपने बल पर आप आगे बढ़ेंगे। ऑफिस में आपके दुश्मन आपकी टांग खिंचाई कर सकते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पावर आपके पास ही है, वो आपके सामने झुकेंगे ही झुकेंगे। सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई लोगों को संतुष्ट या फिर खुश करना पड़ सकता है। कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी पोर्टफोलियो ग्रीन की साइड में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, किसी तरह से फीमेल का सपोर्ट भी इस सप्ताह आपको मिलेगा। माता जी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वो अब ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक होगा। पुरानी कोई बीमारी अगर आपको लगी थी तो वो भी सही हो जाएगी, वो आपसे दूर चली जाएगी। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो पुराने कोई लोग आपको याद कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही है। वो आपके मन में थोड़ी तितलियाँ उठा देगा लेकिन उसके बाद फिर से शांत हो जाएगा। शादी अगर आपकी हो चुकी है तो जीवन साथी आपको बड़ा बेस्ट लगेगा और इस सप्ताह
आप अपने जीवन साथी को अपने दोस्त की तरह देखोगे और बहुत हंसी मजाक एक दूसरे के साथ करोगे। उपाय के तौर पे शुक्रवार को पानी में 100 ग्राम दही मिलाकर उससे नहाना चाहिए, उससे स्नान करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा 2 से 8 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसा जाएगा ये पूरा सप्ताह धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों, ऑफिस में लोग अपना काम छोड़कर आपके पीछे पड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये काम कर दो, इसमें मेरी हेल्प कर दो, वो कर दो, ये कर दो। छोटे छोटे कामों में पूरा दिन कब निकल गया शायद पता ही ना चले आपको, ऐसा आपके साथ हो सकता है। इस समय आपकी कोई डील, बड़ी डील भी आपकी थोड़ी सी लेट हो सकती है। जितना एक्सपेक्ट किया था कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये डील अब फाइनल हो जाएगी, वो उसमें आप डिले देखेंगे। पर डिले हो रहा है इससे परेशान मत होइएगा, वो काम ज़रूर होगा, आपका पूरा भी होगा, जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा भी मिलेगा। इस समय आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अगर सोच रहे हैं, कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, फ़ायदे में रहेंगे। गोल्ड और सिल्वर इस समय लेना आपके लिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी अच्छा रहेगा, जुपिटर को स्ट्रांग करेगा। इस समय आपके परिवार में अगर कोई डिस्प्यूट, कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें उम्मीद है कि राहत अच्छी मिलेगी। हेल्थ के लिहाज से इस सप्ताह आपको आंखों में जलन, आंखों की प्रॉब्लम, एलर्जी या फिर बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसकी समस्या परेशान कर सकती है। अगर उचित लगे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका लव पार्टनर खूब सारी शॉपिंग करने के मूड में है और हो सकता है कि वो आपसे भी पैसे उधार ले ले या आपसे फेवर मांग ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लंबे समय से जिस प्यार का इंतजार कर रहे थे वो इस सप्ताह दस्तक दे सकती है और अपने पार्टनर से जिनसे आप प्रेम करते हैं मिलने की, अगर बहुत दूर रह रहे तो मिलने का भी चांस बनता है। शादीशुदा लोगों की देखा जाए तो ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही हसीन यादें बन रही हैं, जिस वजह से ये सप्ताह बहुत खुशनुमा आपका बीतने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। उपाय के तौर पर माथे पर चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाएंगे इस पूरे सप्ताह। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि का 2 से 8 सितंबर का समय। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में, कैसा जाएगा मकर राशि का 2 से 8 सितंबर का ये टाइम पीरियड। मकर राशि वाले जातक अपने काम में काफी व्यस्त, मशगूल नजर आते हैं। उन्नति के मार्ग आपके लिए खुले हुए हैं। सरकारी नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी इसी तरह से लगे रहिए, अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको कई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जिससे कि कई लोग दुखी होने वाले हैं, बट ये डिसीजन जरूरी है। ये वही डिसीजन है जो आप बहुत पहले लेना चाहते थे पर किन्हीं वजहों से वो नहीं ले पाए, बट आप इस बार लेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों इस सप्ताह कई ऐसे कड़े फैसले अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने डिसिप्लिन को लेकर, अपनी जॉब या फिर अपने बिजनेस को लेकर आपको लेने पड़ेंगे। जॉब लेना तो बहुत पहले चाहते थे पर किन्हीं वजहों से नहीं ले पाए, लेकिन अब आपको लेना ही पड़ेगा। और इस फैसले से कई लोग नाखुश होंगे, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर आप कहाँ किसी की सुनने वाले। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बातें करें तो आपका प्रेम तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपके प्रेम की फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से उस शिकायतें आप तक पहुंचेंगी और आप भी बेचारे क्या ही कर सकते हो, थोड़ा बहुत टेंशन लेकर उसको कंसोल करने की कोशिश करोगे। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे। मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाइए। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा मकर राशि का 2 से 8 सितंबर का समय। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि की बात करेंगे। हमारी प्यारी कुंभ राशि, कैसा जाएगा आपका 2 से 8 सितंबर का समय। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो पसंदीदा नौकरी मिलने के योग नजर आते हैं। यहीं पर आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है, काम काफ़ी है। इतना काम है कि कई बार आप भूल जा रहे हो कि आज दिन कौन सा है, आज डेट कौन सी है, आज सोया कब था, खाया कब था, इस तरह का भी हो सकता है। तो अभी कुंभ राशि वालों ना सैटर्न रेट्रोगेट चल रहा है आपकी राशि में, तो खूब दौड़ाएगा। आप बैठे ही है कुंभ राशि में, तो बदलाव, नए नए काम, नए नए प्रेशर, नई नई चीज़ें और हर एक चीज़ में चैलेंज, और आप उसको करने के लिए मेहनत भी खूब कर रहे हो। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, आपको लगेगा भी नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, बट आप मेहनत कर रहे हो, जिस वजह से आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और ज़बरदस्त मिलेगा। जितना नहीं सोचा है उससे ज़्यादा मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य ठीक नज़र आ रही है, लेकिन माता जी की स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो सकती है। और अगर बात की जाए आपके बिजनेस की, तो यहाँ पर कई सारे फैसले, कई सारा आपका इनपुट एकदम से आ रहा है और आप अपने स्टाफ या अपने मैनेजर्स के साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो। थोड़ा सा लाइट हो जाइएगा। हमेशा काम गुस्से से नहीं होता, थोड़ा प्यार से भी करना चाहिए। कई बार हम बातें समझ नहीं पाते जो एक्चुअल में हो रही होती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ किसी डिनर पे घूमने फिरने या मिलने जा सकते हो, जो कि आपका बेस्ट पीरियड होगा इस पूरे सप्ताह का। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि। कुंभ राशि अच्छा ही है ये सप्ताह आपके लिए, मज़ा आएगा। कई सारी नई चीज़ें भी होंगी, सोचने विचारने में थॉट प्रोसेस भी बदलेगा, कई सारी नई चीज़ें आप सीखोगे भी। उपाय के तौर पर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास ज़रूर रखिएगा।
ये आपको हेल्प करेगा। तो ये था कुंभ राशि का 2 से 8 सितंबर का राशिफल। अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। हमारी आखिरी राशि मीन राशि, कैसा जाएगा आपका 2 से 8 सितंबर का समय। तो इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। आप उन मौक़ों को फ़ायदा उठाने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। कई ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे, अलग अलग लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। शुरुआत में कठिनाइयाँ लग सकती हैं, लेकिन आप कर जाओगे। कई अटके हुए काम अचानक से पूरे होने लगेंगे। कई आपके ड्रीम प्रोजेक्ट अचानक से पूरे होते हुए एकदम डेडलाइन पर आके खड़े हो जाएंगे, जिसको सोचकर देखकर आप बहुत खुश होने वाले हो। डाइट ठीक करिए, पेट खराब हो सकता है, पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हुए नजर आते हैं। उनका डिससेटिस्फैक्शन जायज़ है, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर अब कर दिया है, लेकिन अब मत करिएगा। धार्मिक स्थल पर घूमना फिरना या फिर किसी पार्टी की तैयारी आपकी फैमिली कर रही है, शायद इस सप्ताह ना पता चले, लेकिन आने वाले सप्ताह आपको ज़रूर पता चलेगी। तो ये है कैसा जाएगा मीन राशि का ये सप्ताह। अच्छा ही है सप्ताह आपके लिए, कई सारी संभावनाएं हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत का ध्यान रखिए, बस मेरा सबसे बड़ा सजेशन आपके लिए यही है। उपाय के तौर पर बहते हुए पानी में रेवड़ियाँ बताशे 100 ग्राम के लगभग ज़रूर प्रवाहित करिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा राशिफल। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूँ, 18-19 अक्टूबर को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं जेम स्टोन एंड क्रिस्टल की वर्कशॉप, जिसमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी विद वेरी ईज इन योर ओन लैंग्वेज कि वाओ, ये क्रिस्टल ऐसे भी काम करते थे, इस चीज़ को ऐसे करना था, ये जेम स्टोन मुझे पहनना था और ये जेम स्टोन मुझे बिल्कुल नहीं पहनना था। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट करिए। सिलेबस क्या है हमारी क्रिस्टल और जेम की क्लासेस का। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।